बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह जी आपके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स और आइडियाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप हमेशा की तरह मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और देखने के बाद लाइक और कमेंट भी जरूर करेंगे। तो आज की पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे जी आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक बॉक्स के अंदर मैंने ये धागे वाली नलकियां रखी हुई हैं। अमूमन घरों में ऐसे ही होता है कि हम किसी न किसी चीज के अंदर बॉक्स के अंदर इस तरह से धागे वाली नलकियां रख देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वापस में उलझ जाती हैं, धागे इस तरह से निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और इस तरह से धागा बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको इस तरह से रख सकते हैं कि ये उलझने से बच जाए। मैंने पहले भी एक ऑर्गेनाइजर आपको बनाना सिखाया हुआ है अपनी एक वीडियो में, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर वही बना सकती हैं जो कि स्टिचिंग जानती हैं। तो आज मैं एक और आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो इसके लिए ये मैंने एक बॉक्स में पहले रखी हुई थी, तो ये मैंने एक इसकी पार्टीशन कर दी है। ये मेरे पास जूस का हाफ पड़ा हुआ था, ये डिब्बा हाफ मैंने पहले एक ऑर्गेनाइजर बनाया था। तो ये इस बॉक्स के अंदर जितनी भी दूसरी चीजें हैं, जैसे कि ये उसकी फिरकी वगैरह है उसके जिसमें हम धागा डालते हैं, इसके अलावा और नीडल्स वगैरह जो भी इस तरह की चीजें, वो मैं अलग इसकी जो मैंने पार्टीशन की है उसके अंदर डाल दूंगी। और नलकियों को सेव करने का तरीका ये है कि कोई भी आप चीज लेके, छुरी लेके, ब्लेड लेके, इस तरह से ऊपर से अगर कट लगा के, तो धागे का जो भी सिरा होता है ना उस कट के अंदर उसको इस तरह से अटका देना है। इससे क्या होगा कि वो धागे फिर बाहर नहीं निकलेंगे। और अगर हम जब भी यूज करें, नलकी जो भी यूज करें, उसको इस तरह से तमाम नलकियों के धागे को इस तरह से कट लगा के उसके अंदर फंसा के रख दें, तो चाहे इकट्ठी पड़ी हुई जितनी भी नलकियां, वो आपस में उनके धागे उलझेंगे नहीं, उनके धागे वेस्ट नहीं होंगे और जब भी हमें इस्तेमाल करनी होगी हम बआसानी जो है उनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आप धागे को ये मैं पकड़ के इसको यानी नलकी को मैंने यहाँ पे हैंग भी किया है, तो वो बिल्कुल भी अंदर से इस तरह से नहीं निकलता है, यानी वो बड़ी मजबूती के साथ जो है ना इसके अंदर अटक जाता है। तो ये मैंने बारी बारी जितनी भी नलकियां थी सबको यहाँ पे इस तरह से उनके धागे एडजस्ट कर लिए हैं, कट लगा के उनके अंदर फंसा लिए हैं। और मैंने अपना यहाँ पे ये जो स्टिचिंग का बॉक्स है नलकियों वाला और दूसरी तमाम चीज़ों वाला, वो यहाँ पे रेडी कर लिया। इसी बॉक्स के अंदर पहले भी पड़ी हुई थी, आपने देखी वो किस तरह से यानी उलझी हुई थी, और उसी बॉक्स के अंदर मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से उनको किस तरह से एडजस्ट करके रख दिया। अब इनके धागे बिल्कुल भी आपस में उलझेंगे नहीं। तो इस तरह से आप भी अपना ये स्टिचिंग का बॉक्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे जी आप देख रहे हैं ये मैंने कैट्स रखी हुई हैं। मेरी तरह अगर आप लोगों के घर में भी कैट्स हैं तो आपको पता होगा कि इनकी एक खसलत होती है कि ये इस तरह से ना बहुत ज्यादा अपने नाखूनों से चीजों के ऊपर स्क्रैचिंग करती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सोफा को इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे डैमेज कर दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे ही आप इनके लिए किस तरह से स्क्रैचर जो है वो तैयार कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने इस तरह से पेट्स जो हैं वो घर में रखे हुए हैं। तो उसके लिए ये जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप कोई भी ये इस तरह का कार्टन ले लें, कोई भी घर में अमूमन चीज़ें आती हैं पैक होके, घी के डिब्बे वगैरह होते हैं या किसी भी टाइप का आप कार्टन ले लें और उस तरह की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चौड़ाई रख लें और स्ट्रिप्स काट लें उसमें से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो ना ऑलरेडी उनकी चौड़ाई थी वो उतनी ही स्ट्रिप्स काट ली हैं सारी ये कार्टन के बॉक्स की। अब मैंने क्या करना है कि इनको इस तरह से ना मैंने रोल करते जाना है। तो एक के ऊपर एक रखते हुए मैंने ये सारी जितनी भी ये स्ट्रिप्स काटी हुई हैं कॉटन की, तो कॉटन के डिब्बे की, ये मैं सारी इसके ऊपर राउंड फॉर्म में इस तरह से लपेट लूंगी और साथ साथ स्कॉट टेप के साथ जो है मैं इसको बाइंड करती जाऊंगी ताकि ये खुले नहीं। मेरे पास दो फिलहाल अवेलेबल थे ये कॉटन के डिब्बे, तो दोनों की मैंने पट्टियां काट के, तो ये जितना मेरे से बन सका था उतना ये मैंने स्क्रैचर बना लिया। स्क्रैचर यानी कैट्स के लिए उनके लिए मैंने एक और स्क्रैचिंग ऑर्गेनाइजर बनाया है। तो ये सारे यहाँ पे मैंने जितना भी था वो रोल कर लिया है और स्कॉच टेप की मदद से इसको बांध लिया है ताकि ये ऊपर नहीं हो। अब ये उनके लिए एक बेस्ट स्क्रैचर जो है मैंने घर पे रेडी कर लिया है। थोड़ा सा इनको ट्रेन करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं उनको यानी आदी करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने स्क्रैचिंग करनी है, और ये बिल्लियाँ बहुत जल्दी सीख जाती हैं। यानी जो चीज़ इन्हें बताया ना, ये जो इस तरह की पालतू बिल्लियाँ होती हैं, तो यहाँ पे मैंने एक दो बार इनको बताया है और अब इनको समझ आ गई है कि हमें यहाँ पे स्क्रैचिंग करनी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से उसको अपने नाखूनों की मदद से इस तरह से स्क्रैच कर रही हैं। और हम अपने घर में मौजूद इस तरह से जो चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, और घर में ये मौजूद इस तरह के कार्टन या गत्ते से जो है इनको ये इस तरह से स्क्रैचर बना के दे सकते हैं। तो ये आइडिया जो था ये मैंने उन लोगों के लिए
जो घर में मेरी तरह जिन्होंने पेट्स पाल रखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा। अगली टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिन लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो अगर देखी है, तो मैंने ये एक ऑयल की बोतल थी, तो नीचे वाले पार्ट का मैंने एक ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाया था। तो ऊपर वाला पार्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं इसको फेंकना नहीं चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसके साथ भी कोई ना कोई जो है ना DIY करती हूँ। तो यहाँ पे सिंपली जिस फॉर्म में था, क्योंकि उसकी शेप कुछ इस टाइप की बनी हुई है कि वो एक वास की फॉर्म में जो है ना वो मुझे लग रहा था, तो मैंने सिंपल थोड़ा सा उसको नीचे से कट किया और अंदर उसके मैंने ये स्प्रे कर दी है गोल्डन कलर की। तो ये मेरे पास एक गुलदान की फॉर्म में रेडी हो गया। यहाँ पे आप ऊपर भी इसके अगर इस तरह से फ्लावर लगा लें तो भी ये अच्छा लगेगा। और इसको मैंने उल्टा किया और मेरे पास ये ऑलरेडी बॉटल थी जिसमें मैंने मनी प्लांट रखे हुए हैं अपने, तो वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। तो मैंने वो इसके अंदर रख के तो इसको एक डेकोरेशन के तौर पर ये बना लिया और इसको मैंने किचन में ही रख दिया। घर में मौजूद इस तरह की बेकार चीज़ों से हम ना सिर्फ ये है कि अपने यूज़ की चीज़ें बना सकते हैं, बल्कि इस तरह से डेकोरेशन की चीज़ें और ये वास वगैरह और दूसरी डेकोर की चीज़ें भी बना सकते हैं। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप मैंने आपके साथ पहले भी ऑलरेडी शेयर की हुई है कि छुरी चाकू अगर शार्प ना हो तो कप की बैक साइड से हम उनको शार्प कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ना सिर्फ हम छुरी को तेज कर सकते हैं, इस तरह के ग्रेटर जो हमारे घर में अमूमन मौजूद होते हैं और आजकल सर्दी में तो बहुत ज्यादा इनका यूज होता है, जैसे कि गाजर हलवा बनाते हुए उनको गाजरों को क्रश करना होता है, या मूली का पराठा बनाते हुए मूलियों को क्रश करना होता है। तो इनके ब्लेड अक्सर क्या होते हैं कि शार्प नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ना ठीक से क्रश नहीं कर पाते हैं। तो आप ये कप की बैक साइड से ना इसको रब करते हुए इन ब्लेड्स को भी शार्प कर सकते हैं। जैसे सेम आप छुरी चाकू को शार्प कर सकते हैं, सेम इनके ब्लेड भी इस तरह से शार्प हो जाएंगे और अच्छे से क्रश कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बारीक वाले जो हमारे ब्लैंकेट हैं, जिनका आजकल इस्तेमाल अब खत्म हो चुका है क्योंकि सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और मोटे वाले कंबल यूज हो रहे हैं, तो इनको मैं रखने लगी थी। तो अगर आप इनको वैसे भी फोल्ड करके रखें, यानी कहीं संभाल के रखें, तो यकीनन आप किसी न किसी चीज में इसको पैक करके रखते हैं ताकि धूल मिट्टी से ये महफूज रहे। तो अगर हम इनको इस तरह से महफूज कर लें कि हम इनको फोल्ड इस तरह से करके और जो हमारे घर में ये कुशन कवर होते हैं इनके ऊपर अगर चढ़ा दें, तो एक तो ये खुद सेव हो जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। दूसरा ये कि हमारे फ्री में जो है ना कुशन रेडी हो जाते हैं। यानी घर में जितने भी आपके कुशन मौजूद हैं, तो घर में कम से कम 4-5 ब्लैंकेट तो इस तरह के यूज हो रहे होते हैं सब लोगों के लिए। तो हम अपने कुशंस जो है ना इस तरह से रेडी करके तो उनके अंदर भी ये डाल के एक तो ये महफूज हो जाएंगे और दूसरा ये कि आपके कुशन भी रेडी हो जाएंगे। दूसरा आप अगर इनसे अपने पिलो बनाना चाहते हैं, तकिया बनाना चाहते हैं, तो वो भी इजीली जो है ना इससे तकिया भी आपके बन जाएंगे। यानी आपने इसको वैसे भी महफूज करके रखना होता है, ऐसे कहीं अपनी कैबिनेट में अलमारी में रखना होता है नेक्स्ट जब तक हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपको मजीद इस तरह के घर में तकिया की जरूरत हो तो आप ये वाले कंबल जो है फोल्ड करके तो तकिया बना सकते हैं, अपने कुशन बना सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से रख रही थी, तो सोचा मैं कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला मेरा आइडिया भी पसंद आएगा। आज की मेरी लास्ट टिप है कि अक्सर क्या होता है कि हमारे चूल्हे में से इस तरह से ना जो फ्लेम होता है ना वो ऑरेंज कलर का निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो नुकसान ये होता है कि एक तो इसकी हीट बहुत कम होती है और दूसरा ये कि बर्तन बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं ऑरेंज फ्लेम से। ब्लू जो आंच होती है शोले की उससे बर्तन काले नहीं होते। तो बजाय इसके कि आप परेशान हो कि जी आपका चूल्हा खराब हो गया, आप इसको रिपेयर के लिए कहीं बाहर भेजें मैकेनिक के पास, तो आप घर में ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपका किसी भी स्टाइल का चूल्हा है, आप उसको ऐसे उल्टा करके देखें तो ये यहाँ पे ना इसके ये एयर एडजस्ट करने वाला ना एक बना होता है यहाँ पे, जिसके यानी होल्स होते हैं और ऊपर इस तरह से कोई ना कोई बनी होती है चीज, जिससे वो क्या होता है कि सुराख बंद और खुल जाते हैं। अक्सर सफाई करते हुए जब ये पूरा इसके ऊपर आ जाए और इसके ये होल्स अच्छे से बंद हो जाए, यानी सारे बंद हो जाए, तो आंच जो होती है ना वो ऑरेंज हो जाती है सफाई के दौरान। तो बस आपने सिंपल क्या करना है कि इसको खोल के एडजस्ट करना है। आप पूरा भी खोल सकते हैं, हाफ भी खोल सकते हैं। उतना ही खोलने से आपकी जो आंच होती है ना वो बिल्कुल सही हो जाती है और इस तरह से आपके बर्तन काले होने से बच जाएंगे, यानी आप घर पे ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी जी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।